बहुत बहुत धन्यवाद भाई जगबीर। And yeah, I thank you all for joining this morning also as we continue our study to the of the letter written by Apostle Paul to the Colossian believers. और परमेश्वर की धन्यवाद हो, आप सब लोगों को भी धन्यवाद। आप लोगों ने परमेश्वर का वचन को जो प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी हुई कोलोसी का पत्री को अध्ययन करने के लिए आप लोग यहाँ पर हैं। Just as a quick recap, we will quickly run through what we learned in the last class. और पिछले सत्र में व पिछले हमारा जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या अध्ययन किया था उसको थोड़ी देर हम लोग दोहरा लेते हैं। We saw the purpose why Apostle Paul is writing this epistle in the first place. और हम लोगों ने इस बात को देखा था कि प्रेरित पौलुस जो है इस पत्री को सबसे पहले लिखने का कारण क्या है। And I'm sure that as we study through the whole letter, even you will understand the first reason why Apostle Paul is writing this letter is to show the supremacy or the preeminence of Christ. और हम लोग जो पहला अध्याय की और पहली जो पद हैं उन पदों को यदि आप लोग अध्ययन करेंगे तो प्रेरित पौलुस का लिखने का कारण क्या है उस बात को समझ में आ जाएगा। और प्रेरित पौलुस का लिखने का कारण यही था कि प्रभु यीशु मसीह को सर्वप्रथम स्थान देना, सबसे ऊंचा स्थान देने का उनका यही उद्देश्य था। Because as we saw in the background, you know, this place, Colossae, there was a lot of false teaching, a lot of philosophies, and a lot of other things was found around them. And there was a danger that it was creeping into the church. जब हम इसकी पृष्ठभूमि के और हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि कोलोसी में बहुत सारे ऐसे झूठे शिक्षाएं थी। वो झूठे शिक्षाएं धीरे धीरे कलीसिया के और प्रवेश कर रहा था। ऐसी यही बात को हम लोगों ने पिछले समय में हम लोगों ने देखा था। And also what we saw was Apostle Paul did not start this church. We found it was Epaphras who actually started this church. And when he saw this danger, he wanted the advice of Apostle Paul. And that is why we find him traveling all the way to Rome to meet Apostle Paul and to get his advice. और इस बात को हम समझते हैं कि इस जो पत्री है इस पत्री को प्रेरित पौलुस ने नहीं लिखा था। प्रेरित इस कलीसिया को प्रेरित पौलुस ने नहीं शुरू किया था, बल्कि एपफ्रस जो है इस कलीसिया को शुरू किया था। जब एपफ्रस ने इस कलीसिया में गलत शिक्षाएं बढ़ते जा रहा था, इस परिस्थिति को देखने के बाद सीधा प्रेरित पौलुस के पास जा करके उन्होंने इस खबर पहुंचाया। So Apostle Paul takes this opportunity to hear about this church and also to write a letter telling them that, you know, in Christ, you are complete. Christ is sufficient. You do not need to search for anything else more. और प्रेरित पौलुस यही एक अच्छा अवसर को वो नहीं छोड़ते, अच्छा अवसर ले करके इस बात को कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही जो है संपूर्ण परिपूर्ण है, यही बात को वो बताना चाहते हैं। So the first reason why he is doing it is to show that Christ is supreme and he is sufficient. और पहली उद्देश्य यही है कि उनका लिखने का कारण प्रभु यीशु मसीह ही प्रथम है, सर्वप्रथम है और सर्वोच्च है। The second reason why he is writing, we find in chapter 1 verse 28, Apostle Paul says, it is his desire to present everyone mature at the return of Christ. और पहला अध्याय 28वां पद के अनुसार हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर के सामने सभी लोगों को वो एक परिपक्व और सिद्ध तरीके से वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। He just did not want them to be saved and just enter into heaven. No, that was not the desire of Apostle Paul. He wanted them to be fully mature, to be perfect at the return of Christ. और वो जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आगमन होगी उस समय जो है बच्चे के समान या फिर अपरिपक्व के तरीके से परमेश्वर के सामने जाए, ये वो नहीं चाहते थे, बल्कि सभी लोग सिद्ध हो करके परमेश्वर के सामने उपस्थित हो, यही वो चाहते थे। And then the third reason, we can find in the last chapter, in chapter 4, we find Apostle Paul sharing about his circumstances that was happening around him.
and he was also seeking the prayer of the Colossian believers. और हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि वो जो तीसरी कारण है, वो चौथा अध्याय में हम इस बात को देख सकते हैं। वो उनके जो प्रेरित पौलुस के चारों ओर जो परिस्थितियां हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को वो बताना चाह रहे थे, ताकि कोलोसी का जो विश्वासी लोग हैं, वे उनके लिए प्रार्थना करें। So, having all this purpose in mind, now Apostle Paul is writing this letter. That is what we saw in the last time, verses 1 and 2. He is first giving his greetings. और ये सब कुछ हम लोग मन में रखने के पश्चात जो है, क्यों प्रेरित पौलुस से इस कलीसिया को जो पत्री लिखते हैं, इसके बाद हम लोग पहला और दूसरा पद को भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। वहां पर वे प्रेरित पौलुस जो है परिचय देते हैं। Yeah, we saw in verse 1, Apostle Paul is introducing himself as an apostle of Christ Jesus, and he's also stressing the fact that it was by the will of God to show the Colossian believers that it was not his personal desire, but it is by the will of God that he had become an apostle. और इस बात को हम लोग देखते हैं, पहला पद में वो परिचय को देते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही वो प्रेरित बने हैं, ना कि वो अपनी इच्छा से। And we also saw the reason why Apostle Paul is mentioning that apostolic authority, because when we studied Philippians, we did not see Paul introducing himself as an apostle. And so the reason he is doing it here is because he has not met the Colossian believers, and he is introducing or stressing the apostolic authority that he has. और दूसरी जो कलीसियाएं हैं, उन कलीसियाओं को वो प्रेरितता को स्थापित करने के लिए व प्रमाणित करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन कलीसियाओं को उन्होंने खुद स्थापित किया था। लेकिन इस कलीसिया को उन्होंने स्थापित नहीं किया था, इसीलिए अपना प्रेरितता को दर्शाने के लिए वो इस बातों को यहाँ पर प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। And then in verse 2, he is particularly addressing to whom this letter must go. He says, to all the saints and faithful brothers who are in Christ at this place called Colossae. और दूसरा पद में हम लोग देखते हैं कि ये पत्री किसके पास जाए। वो पत्री जो है कोलोसी का जो विश्वस्त लोग हैं, उनके पास जो है ये पत्री जाए, इस बात को हम लोग दूसरा पद में पढ़ सकते हैं। Being, children of God, being in God's family, this letter does not only is not only important for the Colossian believers, but being His children, it is also really important for us. और जब हम लोग देखते हैं कि हम एक मसीह का परिवार हैं, मसीह का परिवार के एक-एक सदस्य हैं, तो ये पत्री सिर्फ कोलोसी का विश्वासियों के लिए नहीं, बल्कि मसीह में जितने सारे लोग हम लोग हैं, सभी लोगों के लिए ये पत्री लिखी गई है। And in verse 2, we found out the 4 relationship of a believer that we have as we live in this world. और दूसरा पद से हम लोगों ने देखा था कि 4 ऐसे जो संपर्क है, बस सहभागिता विश्वासी होने के नाते हमारा है। First is our relationship to God. और पहला जो सहभागिता व हमारा जो संपर्क है, वो पिता परमेश्वर के साथ। In connection with our relationship to God, we are saints, or we are perfect, we are holy, we are set apart. और परमेश्वर की ओर देखा जाए तो प्रभु के सामने हम जो है संत लोग हैं, प्रभु के सामने पवित्र लोग हैं, प्रभु के परमेश्वर के सामने हम अलग किए हुए लोग हैं। Then the second relationship is based on our fellow Christians. We can see that the relationship that we enjoy are we are brothers in Christ. और दूसरा हम लोग इस बात को देखते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप बा हमारा जो संपर्क होता है, वो है हमारा विश्वासियों के बीच में। Then in verse 2, we also found the relationship that we have to Christ. In connection to Christ, we are found in Christ. We are hid in Christ. और दूसरी बात को हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो संपर्क होती है, बा सहभागिता होता है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, प्रभु में बा मसीह में हमारा संपर्क है। And then the fourth relationship that we as New Testament believers have is our relationship to this world. We all are seated at different places, and
and we find Apostle Paul is addressing it to the Colossian believers. So as New Testament believers, God has kept us at different places. और हमारा जो नया नियम का विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने आपको और मुझे विभिन्न स्थानों में स्थापित किया है और हमारा जो सहभागिता हमारा जो संपर्क है इस संसार के और है। So this is the four relationships, that we need to keep in mind. Our relationship to God is as a saint. Our relationship to our fellow Christians is like brothers. In connection to Christ, we are in Christ. And in relationship to the world, we are kept at different places to be good witnesses for God. और मेरे प्यारो चार बातों को हम लोगों ने देखा। हमारा जो संपर्क है सहभागिता है तो वो है परमेश्वर के और है, परमेश्वर के साथ जो है एक संत के समान, विश्वासियों के साथ जो है एक सह विश्वासी के समान, और जो है प्रभु यीशु मसीह में जो है हम मसीह में हैं, और चौथा इस संसार के और हमारा सहभागिता परमेश्वर ने हमें विभिन्न स्थानों में स्थापित किया है ताकि उन स्थानों में हम मसीह के लिए एक एक गवाह स्वरूप बने। Then from verses 3 to 8, we find Apostle Paul is now thanking God for this particular church. और तीसरा पद से लेकर के आठवां पद में हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि जो कोलोसी का विश्वासियों के लिए प्रेरित पौलुस धन्यवादी हैं। And particularly we saw last time in verse 4, he was thanking God for their faith in Christ and for their love that they had towards all the saints. और वो सबसे पहली बात हम लोगों ने चौथा पद में हम लोगों ने देखा था कि उन लोगों का विश्वास के लिए वो धन्यवादी है और उनका प्रेम के लिए भी वो धन्यवादी है और परमेश्वर को वो हर समय धन्यवाद देते रहे हैं। Now the question, that will come to our mind is how could this church have this much faith or have this much love towards all their believers? और एक सवाल हमारे मन में उठता ये है कि ये कलीसिया कैसा जो अपना विश्वासियों के प्रति इतना प्रेम है और परमेश्वर के प्रति इन लोगों का इतना प्रेम है। Paul gives us that answer in verse 5. He says they were able to do it because of the great hope that they have received through the gospel. और ये सब कुछ वे लोग इसीलिए कर पा रहे हैं कि प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं, जो सुसमाचार सुना था उन्होंने, उस सुसमाचार के जरिए उनके ऊपर व उनके जीवन में बहुत बड़ी आशा है, बहुत बड़ी आकांक्षा है, इसीलिए ये सब काम वे कर पा रहे हैं। The Apostle Paul says, because of the great hope that is laid up for you in heaven. So seeing that future, seeing that great hope, they were able to put their trust more in Christ. And because of that hope, they were also able to love their fellow believers. सो मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि उनका विश्वास, उनका आशा जो है वो स्वर्गीय स्थानों में स्थापित है, स्थिर है, इसीलिए वे लोग अपना विश्वास को इतना मजबूती के साथ और प्रेम जो है बड़े विश्वास योग्यता के साथ वे लोग कर पा रहे हैं। And we also saw, these three words, faith, love, and hope are, is also called the Christian fundamentals or foundation for a Christian life. और ये तीन बातों को भी हम लोगों ने देखा था, जैसे कि जो है प्रेम, विश्वास और जो है आशा, इन तीन बातों का ये मसीह जगत में एक बहुत बड़ी सिद्धांत है, जहां पर हमारा जो मसीह का जो नींव बनाई गई है व नींव खड़ी है। We can also find in the other letters of Apostle Paul, he repeatedly uses these three words, faith, love, and hope, and also Apostle Peter. और जो दूसरा पत्रियों में भी आप लोग प्रेरित पौलुस और पतरस के जरिए भी आप लोग देख सकते हैं, जो है विश्वास, प्रेम और आशा। Because we know without faith it is impossible to please God. और हम जानते हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रशंसा नहीं कर सकते। Without hope, we cannot be encouraged, or we have nothing to look forward for. और बिना आशा के हम लोग आगे जो है आगे का विषय को कभी भी देख नहीं सकते। And Apostle Paul in 1 Corinthians reminds us that above all, about the faith and hope, it is love that is more important, that is to be found in our life.
और ये दोनों से बढ़ करके जो है विश्वास और उसके साथ-साथ आशा से बढ़ करके प्रेम हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। Now, from verses 3 to 8, as he's thanking God for the Colossian believers, we also could learn around 7 things that the gospel, that the meaning of the word gospel. और जब तीसरा पद से लेकर के 8वां पद तक हम लोग अध्ययन करते हैं, तो गॉस्पेल बस जो सुसमाचार है, उसका 7 ऐसे अर्थ हैं, उस बातों को हम समझ सकते हैं। In verse 5, Apostle Paul, was thanking God for the faith, love, and hope that they have received through the word of the truth, which is the gospel. और वे लोग जो है ये सुसमाचार परमेश्वर का वचन ग्रहण करने से सुसमाचार वे लोग स्वीकार किया है, वो है 5वां पद में हम लोग देख सकते हैं। Yeah, it's also interesting to see that word. He's using the word of truth because Apostle Paul, is keeping in mind of the background. There is a lot of false teachings that is going around. So he's stressing the fact that the gospel that you have received is the truth. और देखते हैं कि जो है बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्य वचन उन्होंने स्वीकारा है, सत्य वचन को ग्रहण किया है। प्रेरित पौलुस इस बात को बहुत गंभीरता के स्वरूप कहते हैं, गंभीरता के ओर से जोर लगा करके कहते हैं कि वे लोग उनके चारों ओर जो है झूठे शिक्षा फैला हुआ है, इसीलिए वो इस बात को जोर देते हैं सत्य वचन को तुमने स्वीकारा है। And also the word gospel, it means good news. और जो सुसमाचार बा गॉस्पेल है, उसका मतलब जो है सुसमाचार है, अच्छी संदेश है। And the good news that we share to the outside world is that, you do not have to die for your sin because the penalty of your sins is already been paid by our Lord Jesus Christ. और जो सुसमाचार हम लोग प्रचार करते हैं, वो सुसमाचार अपने पापों के लिए आपको मरने का कोई आवश्यकता नहीं। आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना प्राण दे चुके हैं। So the 7 things that we can learn about the gospel, the first one is, the gospel is received by faith in Christ Jesus. और पहला बात जो हम लोग देख सकते हैं, जो सुसमाचार को विश्वास से जो है स्वीकारा गया है, व स्वीकारा जाता है। We can read that in verse 4. That is how the Colossian believers received this gospel. They received it by faith in Christ Jesus. और हम चौथा पद में इस बात को देख सकते हैं, विश्वास से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उन्होंने इस सुसमाचार को स्वीकारा है। The second thing we can learn about this gospel is that it will result in love. It will result in us loving our fellow believers. और दूसरी बात को हम लोग देख सकते हैं कि जो है मसीह यीशु में जो हमारे जो सहविश्वासी हैं, वो क्या करेगा ना, प्रेम उत्पन्न करेगा, बा प्रेम प्रेम का फल लाएगा। इस बात को हम लोग दूसरी बात को समझ सकते हैं। Because when we understand that we are a part of God's family, it naturally will generate a love towards our fellow believers. और हम लोग जानते हैं कि जो है हम परमेश्वर के परिवार में हैं, और प्राकृतिक तौर पर वे प्रेम ही उत्पन्न होगा। The third thing that we can learn about this gospel, we can find in verse 5 that this good news contains a great hope that is laid in heaven for us. और ये जो सुसमाचार है, क्या होता है कि एक प्रेम को उत्पन्न करता है। ये प्रेम जो है स्वर्ग स्थान में स्थापित है। Now, as we read this letter, Apostle Paul will explain more about this great hope, where he will later on mention that the hope that we have is one day we will be transformed when we meet our Lord Jesus Christ. और ये माफ करना, मैं प्रेम बोला था, ये आशा उत्पन्न करता है। ये आशा जो है प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आगमन होगा, उस समय जो है एक बहुत बड़ी आशा के साथ हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह को मिलेंगे। The fourth thing that we can learn about the gospel, is found in verse 6, that this gospel reaches to all the whole world. और ये जो है छठवीं बात हम लोग यहाँ पर इस बात को सीख सकते हैं कि ये सुसमाचार जो है पूरी संसार में सुनाया जाएगा और पहुंचाया जाएगा। Then the fifth thing that we can learn about the gospel is that this gospel will bear fruit
both in the life of an unbeliever and also in the life of a believer. ये सुसमाचार, पांचवी बात हम लोग देख सकते हैं, ये सुसमाचार क्या होगा ना, विश्वासियों के जीवन में बहुत सारे फल लाएगा। And then the sixth thing that we can learn about this gospel is that we find in verse 6 where Apostle Paul says that it is found in the grace of God in truth. और छठवीं बात हम लोग देख सकते हैं, प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि ये जो है ये सच्चाई अनुग्रह से पाया गया है। This good news is rooted in the grace of God alone. और ये जो सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह व करुणा में स्थापित है, गहराई से स्थापित है। It is, there is nothing that we should do. It is nothing about our work that will bring salvation to us, but it is the grace of God alone. So the gospel is rooted in it. और ये हमारे कोई कर्म नहीं है, हम इस सुसमाचार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या करता है, सुसमाचार ही अनुग्रह में वो गहराई से जड़ पकड़ लिया है, स्थापित है, स्थिर है। And then finally, the seventh thing that we can learn about the gospel is that God uses human agents to spread this gospel. In this case, in verse 7, we find Epaphras was that human agent that brought this gospel to the Colossian believers. और जो है परमेश्वर क्या करता है, इस सुसमाचार को फैलाने के लिए मनुष्य को वो इस्तेमाल करता है। ये मनुष्य जो है परमेश्वर इस्तेमाल करता है, जैसे कि सुसमाचार को देखा जाए तो परमेश्वर ने एपफ्रस को जो है इस कलीसिया को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया है। That is why, as New Testament believers, we always must be aware that we are the agents or we are the ambassadors that God has kept to spread, to reach this good news to the people around us. जो विश्वासी हैं, इस बात को हमें बहुत ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम ही ऐसी एक माध्यम है, इस माध्यम को परमेश्वर सुसमाचार फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। हम ही है जो राजदूत है, उस सुसमाचार को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। And I really thank God for you all, especially when I see those photos that Brother Sibir and our dear Brother Ranjit sends about how you are able to reach that gospel to the inward parts of those areas. It truly shows how true that we are the agents, we are the carriers of this good news to the people of this world. मैं बहुत आश्चर्य हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ कि भाई सिबेर और भाई रंजीत जो है कुछ फोटोस जो है भेजते हैं मेरे को, जो सुसमाचार सुनाने का हम ही है मेरे प्यारों कि जो है जो गांव-गांव, गलियों में जा करके उस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए एक माध्यम है, एक जरिया है। So from verses 3 to 8, we find Apostle Paul was thanking God for what God has done in the lives of the Colossian believers. और हम लोग जो है तीसरा पद से लेकर के 8वां पद तक हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस बहुत ही कृतज्ञता है व धन्यवादी है, क्योंकि वह परमेश्वर ने उनके जीवन में जो काम किए हैं। Then from verses 9 to 14, we find now Apostle Paul is praying for this church. और हम लोग 9वां पद से लेकर के 14 पद तक हम लोग यदि अध्ययन करें तो प्रेरित पौलुस इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। So keeping this in mind, shall we read that few verses from verses 9 to 14? और इन सब बातों को हमारा मन में रखते हुए आइए 9वां पद से लेकर के 14 पद तक हम लोग अध्ययन कर ले। 9 से 14। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा
सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो। इस इसी से इसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्ति होती है। Thank you, brother. So from these verses, as you look closely, we can immediately understand that Apostle Paul is making a prayer to God. और इन पदों को जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि प्रेरित पौलुस जो है इन लोगों के लिए परमेश्वर के पास जा करके दुआ और प्रार्थना करते हैं। In verse 9, after hearing about this church from Epaphras, he is now saying that he has not ceased to pray for them for this particular church. और 9वां पद में हम लोग अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलता है कि एपफ्रस के जरिए इस कलीसिया के बारे में जब से उन्होंने सुना है, तब से लेकर के प्रेरित पौलुस जो है प्रार्थना करने में कभी विराम नहीं रखा है, उन्होंने बंद नहीं किया है। It does not mean that Apostle Paul was continuously praying for them, but it means that whenever Apostle Paul prayed, he always remembered this church and he prayed to God for them. और उसका मतलब ये नहीं है कि निरंतर मतलब जो है रोज व हर समय वो प्रार्थना ही कर रहे थे, लेकिन जब भी वो प्रार्थना करने के लिए जाते, उस समय जो है इस कलीसिया को अपने प्रार्थनाओं में याद करते थे। And particularly when you look at this prayer, it can be divided into two parts. From verses 9 to verse 11, it is a petition where he's asking God for something. और यदि इस प्रार्थना को हम लोग देखें तो 9वां पद से लेकर के 14 पद को, तो इस पद को हम लोग दो भागों में विभाजन कर सकते हैं। 9वां पद से 11 पद तक प्रेरित पौलुस जो है इस कलीसिया के लिए एक विनती रखते हैं। And from verses 12 to 14, we find him praising God. और 12 पद से लेकर के 14 पद तक हम लोग देखें तो परमेश्वर को वो प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Now, as we look closely at the request, what was Apostle Paul asking God for this Colossian church? और जब हम लोग बहुत करीबी से देखें तो कोलोसियों की कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस क्या विनती करते हैं? We find in verse 9, he's asking God that they may be filled with the knowledge of his will. और वो इसीलिए विनती करते हैं कि परमेश्वर का इच्छा और परमेश्वर की ज्ञान में वे परिपूर्ण हो जाए। In other words, the desire of Apostle Paul was that the Colossian believers understand God's will in their life. और दूसरे तरीके से देखा जाए तो प्रेरित पौलुस का दुआ और प्रार्थना ये था कि वे परमेश्वर की इच्छा को जाने। Just not only know it, but Apostle Paul uses the word to be filled or to be full of this knowledge, this will of God. और वे लोग जो है इस ज्ञान को इस इच्छा को ही जाने, बल्कि परमेश्वर की ज्ञान में परिपूर्ण हो जाए। Knowledge is very important in our life. आप जानते हैं कि ज्ञान जो है हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। Because when you look at the Old Testament, when God is speaking to the people of Israel in Isaiah chapter 5 verse 13, God looks at them and he says that my people have gone to exile because they lack knowledge. और ज्ञान बहुत आवश्यकता है। यदि पुराना नियम ऐसे भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 13 पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मेरे लोग बंधुआई में इसीलिए गए हैं क्योंकि वे लोग उनके पास जो है ज्ञान की अभाव के कारण वे लोग बंधुआई में गए हैं। Even Hosea, the prophet Hosea in chapter 4 verse 6 repeats that same thing. He says, God through the prophet says, my people are destroyed because they lack the knowledge.
और होशिया भी इस बात को कहते हैं, होशिया उसका 4 अध्याय 6वां पद में, वे लोग मेरे लोग जो है नष्ट हो रहे हैं इसीलिए कि उनकी ज्ञान के अभाव के कारण वे नष्ट हो रहे हैं। You know, our Lord Jesus Christ, when he was in this earth, in Matthew chapter 22, verse 29, he's looking at the Pharisees and he says, "You are wrong. You are mistaken. Why? Because you do not know the scriptures." और फारूसी और सादुकी लोगों को देख करके प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 29वां पद में कहते हैं, आप लोगों को ज्ञान की अभाव है, आप लोग जो है नष्ट इसलिए हो रहे हो कि ज्ञान के अभाव के कारण आप जो है नष्ट हो रहे हो। So, knowledge of God, knowledge of His will, particularly, is very important for a New Testament believer, because if we lack knowledge, the words, there is a danger that we may be destroyed. और मेरे प्यारो, हम नया नियम की कलीसिया के विश्वासी लोग जो हैं, हमारे जीवन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे जीवन में ज्ञान की अभाव होगा, तो हम भी ऐसे परिस्थितियों की सामना कर सकते हैं, जहां पर हमारी नष्ट होने की परिस्थिति आ सकता है। And that is why Apostle Paul is asking God that the Colossian believers be filled with this knowledge of God. इसीलिए कोलोसियों का विश्वासियों को प्रेरित पौलुस इस बात को चाहत रखते हैं कि वे लोग परमेश्वर के ज्ञान में परिपूर्ण हो जाए। Now, the practical question we can ask is, how do I come to know about this knowledge of God, or what the will of God is in my life? और व्यवहारिक जीवन में हम एक सवाल पूछ सकते हैं कि मैं कैसा इस परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की इच्छा को मैं जानूं। The first way we can understand the will of God is through the word of God alone. और परमेश्वर की इच्छा जानने का एक ही एक तरीका है, वो है परमेश्वर का वचन। God has revealed himself in this word. परमेश्वर अपने आप को इस परमेश्वर का वचन से ही प्रकाशित किया है। That is what, when Apostle John, the reason he's writing the book, towards the end he's saying, I'm writing these things so that you may believe and that you may know the eternal Son of God. और यूहन्ना इस बात के लिए वो लिखते हैं कि मैं इसीलिए लिखता हूं ताकि तुम जो अनंतता का परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र है, उनको तुम जानो, इसीलिए मैं लिखता हूं। And I really appreciate you all, you're all regularly studying God's word. The more we study God's word, the more we will know God, we will know his desire, we will know his will. और मैं आप लोगों के लिए बहुत तारीफ करता हूं, बहुत ही मैं धन्यवादी हूं कि आप जो लोग हैं, आप लगातार परमेश्वर का वचन को सुनते हुए, सीखते हुए आ रहे हैं। जितना ही हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, सीखेंगे, उतना ही उस परमेश्वर को हम जान पाएंगे। Also, along as we study God's word, the other way, what we also must do along with studying God's word is also seek wisdom through prayer. और जब हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन करते हैं, उस वक्त हम जो है प्रार्थना के जरिए परमेश्वर की बुद्धि के लिए हम खोजें। That is why Apostle John in James chapter 1 verse 5 says, if anyone lacks wisdom, let him ask the Father who will give it generously to him. और याकूब का पत्री उसका 1 अध्याय 5वां पद में याकूब इस बात को कहते हैं, जिसको बुद्धि की अभाव है वह परमेश्वर से मांगे। So it does not mean that, only praying will help us understand God's will. No, we need to pray to seek God's assistance, the help of the Holy Spirit to illuminate us as we study the scriptures. उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है प्रार्थना के जरिए ही बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हम अगुवाई के लिए हम मांग सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि वो पवित्र आत्मा हमें बुद्धि और ज्ञान देने की प्रेरणा दे। So the thing that Apostle Paul is asking God for the Colossian believers is only one request. He's saying, God, can you help them understand? Can you help them be filled with the knowledge of your will? और प्रेरित पौलुस एक ही एक दुआ, एक ही एक प्रार्थना उन लोगों के लिए वो करते हैं, परमेश्वर आप प्लीज उनको जो है ज्ञान और बुद्धि से आप उनको परिपूर्ण कर देना। And as we read the prayer, we can see there are 6 results or 6 benefits
when a person knows this will of God. और जब हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर का इच्छा को वो जानता है, तो 6 ऐसे जो है रिजल्ट को परिणाम को हम देख सकते हैं। Okay, so Apostle Paul is saying that you may be filled with the knowledge of God, and the first result or the benefit when a person knows God's will we find in verse 10, he says, so that you can walk in a manner worthy of the Lord. और जो है पहला हम लोग जो उसका परिणाम को देख सकते हैं, जो व्यक्ति यदि परमेश्वर का ज्ञान को, परमेश्वर का इच्छा को प्राप्त करता है, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में जो है एक योग्य चाल चल सकता है। When we know God's will, we will be able to live and walk according to his desire. और जब हम परमेश्वर का इच्छा को हम लोग जानते हैं, तो हम जो है परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम लोग चाल चल सकते हैं और इस संसार में हमारा व्यवहारिक जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। You know, as we are studying God's word, we get to understand that one of the reasons why God saved us is so that we can become like his son, our Lord Jesus Christ. और एक बात जो है हम लोग समझ सकते हैं, परमेश्वर ने आपको और मुझे क्यों उद्धार किया, ताकि हम जो है प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र के समान हम लोग बनते जाएं। And so the more we read, the more knowledge we read from God's word, and when we understand that that is what God desires, it will have an impact in our life. It will transform our character. सो मेरे प्यारो, जितना ही हम लोग परमेश्वर का वचन को हम लोग गहराई से पढ़ेंगे, उतना ही हम जो है परमेश्वर के और करीब होते जाएंगे और हमारे जीवन में जो है एक बहुत बड़ी बेदारी आएगा, बहुत बड़ी परिवर्तन आएगा। That is why Apostle Paul is saying, when you are walking in a manner worthy of the Lord, what will happen? The next line says, so that you will be fully pleasing to him. God will please, or he will you will be able to please God. और इसीलिए हम लोग आगे देखते हैं, तुम जब योग्यता के चाल चलन करते हो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करके, फिर आप लोग क्या कर सकते हो ना, परमेश्वर के सब प्रकार तरीके से, हर तरीके से परमेश्वर को तुम प्रसन्न कर सकते हो। Dear brothers and sisters, being children of God, the only desire that we must have is to please our God. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे मन में एक ही एक आकांक्षा और इच्छा होना चाहिए कि हर समय परमेश्वर को हम प्रसन्न करें। And we can please God only if we understand his will. मेरे प्यारों, हम परमेश्वर को कब प्रसन्न कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। The second result of knowing God's will we find again in verse 10. Okay, we find Apostle Paul saying that so that we will bear fruit in every good work. और हम लोग देखते हैं तीसरी बात को कि हम लोग क्या देख सकते हैं ना, हर एक भले कामों में हम बहुत सारे फल ला सकते हैं। The more we know God's will, we will be able to grow in our spiritual life. और जितना ही हम परमेश्वर का ज्ञान में और परमेश्वर की इच्छा में हम लोग बढ़ते जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में अच्छे अच्छे फल ला सकते हैं। The more we know God's will, the fruit of the Spirit is going to be manifested in our life. और जितना हम परमेश्वर का जो इच्छा को हम लोग जानते जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में परमेश्वर का फल जो है प्रदर्शित होता जाएगा। Now, the third reason or the third result of knowing God's will, we find in that next line, it says, so that you will increase in the knowledge of God. और हम लोग देखते हैं कि तीसरी बात को हम लोग समझ सकते हैं कि तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओगे। It talks about spiritual maturity of our life. और ये क्या बताता है ना, हमारे आत्मिक जीवन का जो परिपक्वता को दर्शाता है। When we understand God's will or his desire, it will help us to grow. It will help us to mature in accordance to his will. मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर की ज्ञान में हम लोग बढ़ते जाएंगे, तो हमें दिन ब दिन जो है परमेश्वर के करीब होकर के जो है परिपक्व होकर के बढ़ते जाएंगे।
Then the fourth result of knowing God's will we find in verse 11, so that we will be strengthened with all his power. और हम लोग जो है चौथी बात को हम लोग देख सकते हैं कि हम जो है परमेश्वर की महिमा की सामर्थ में हम लोग बढ़ते जाएंगे। You know, this word power is something that those people living at that particular time would understand more, because they were experiencing the Roman power. और ये जो शक्ति है व सामर्थ है, उस समय वे लोग कैसे समझेंगे? क्योंकि उस समय जो रोमी लोग उनके ऊपर शासन कर रहे थे और अपना शक्ति को वे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उस तरीके से वे लोग उस शक्ति और सामर्थ को समझ पाएंगे। And the people living at Colossae was seeking that spiritual power. In chapter 3, we will read that they were seeking the spiritual power through various other means. और हम लोग तीसरा अध्याय में इस बात को पढ़ सकते हैं कि जो कोलोसी का कलीसिया का विश्वासी जो है, यही आत्मिक शक्ति के तलाश में वे लोग थे और वो आत्मिक शक्ति विभिन्न माध्यम से वो लोग पाना चाह रहे थे। But Apostle Paul here through his prayer is telling them that if you understand God's will in your life, God will give you that spiritual power that will strengthen you. और यदि आप लोग परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की ज्ञान को यदि आप लोग प्राप्त करेंगे, जानेंगे, तो परमेश्वर आपको उस जो है आत्मिक शक्ति आपको प्रदान करेंगे, इस बात को वो बताते हैं। Then the fifth result of knowing God's will we find in the following line in verse 11. It says, so that it will produce endurance and patience with joy. और हम लोग देखते हैं कि जब छठवीं बात को हम लोग देख सकते हैं कि तुम जब परमेश्वर के पांचवी बात को हम लोग देख सकते हैं कि तुम यदि परमेश्वर के ज्ञान में यदि बढ़ते जाओगे, परमेश्वर की इच्छा को जानोगे, तो हर प्रकार का धीरज और सहनशीलता आपका जीवन में उत्पन्न होगा। You know, the word endurance, to understand that word endurance, I think Job is a very good example. और जो है सहनशीलता का जो शब्द है, आप इस बात को समझना है तो आयु बहुत एक अच्छा उदाहरण है। We know that Job had to go through a lot of sufferings, but through it all, he never gave it up. He endured it all. और आयुब जो है अपने जीवन में बहुत सारे समस्या और संकट के सामना करते हुए उनके जीवन में गुजरना पड़ा, फिर भी अपने जीवन में उन्होंने कभी हार नहीं माना, सब कुछ वो सहते गए। Yeah, he did not give up very easily because he endured the suffering, because he knew God's will, he knew the desire of God. और वो अपने जीवन में कभी भी उन्होंने हार नहीं माना, क्योंकि वो परमेश्वर का इच्छा अपने जीवन में क्या है, इस बात को वो जानते थे। And not only endurance, we also will have patience with joy. Patience in the sense that we will not fall easily, but we will be patient. We will be able to trust in God. और जो है सहनशीलता ही नहीं बल्कि धीरज का भी बहुत आवश्यकता है। You know, the opposite of patience is wrath, or is responding with anger. But if we understand God's will, we will have patience. We will not respond in hastily, or we will not respond in anger. और सहनशीलता और धीरज का जो है दूसरा ऑपोजिट शब्द को हम लोग देखें, विपरीत विलंब शब्द को हम लोग देखें, तो गुस्सा होना, मतलब जल्दी से गुस्सा ना होकर के सब कुछ सहते जाना, उस बात को दर्शाता है। So fifthly, when we understand God's will, it will help us to endure suffering. It will help us to have patience with joy. मेरे प्यारों, हम लोग पांचवी बात को देख सकते हैं, यदि हम परमेश्वर का इच्छा को हम लोग समझेंगे, जानेंगे, तो हमारे जीवन में धीरज और सहनशीलता उत्पन्न होगा, वो भी आनंद के साथ हम लोग ये सब कुछ सहते जाएंगे। And finally, in verse 12, we find the result of knowing God's will. The sixth result is thankfulness. We will be able to give thanks to God. और जो है छठवीं बात को हम लोग देख सकते हैं कि यदि हम परमेश्वर का इच्छा को जानेंगे, तो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे। So very quickly, I'll recap those six results of knowing God. The first one is when we know God's will,
we will be able to walk in a way that is pleasing to him. और ये हम लोग जो है बहुत जल्दी ही उसको फिर से दोहरा लेते हैं। हम लोगों ने जो अध्ययन किया था, यदि परमेश्वर का ज्ञान को यदि हम प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का इच्छा को यदि हम लोग जानते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, परमेश्वर के योग्य चाल चलन दिखाएंगे। Secondly, when we know God's will, we will be able to bear fruit in every good work. और यदि परमेश्वर को यदि हम लोग जानेंगे, तो हमारे हर एक भले कामों में फल उत्पन्न करेंगे। Thirdly, when we know God's will, we will be able to increase in the knowledge of God. There will be spiritual maturity in us. और मेरे प्यारो, यदि परमेश्वर का इच्छा को यदि हम लोग जानेंगे, तो हमारे जीवन में एक आत्मिक परिपक्वता, अब आत्मिक पहचान में भी हम लोग बढ़ते जाएंगे। In verse 11, fourthly, when we know God's will, we will be strengthened with his power. We will have spiritual power. मेरे प्यारो, जब परमेश्वर की इच्छा को हम लोग जानेंगे, तो 11 पद में हम लोग देखते हैं कि आत्मिक शक्ति हमें मिलेगी। आत्मिक शक्ति के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। Fifthly, when we know God's will, we will endure through suffering and we will be patient with joy. मेरे प्यारो, यदि पांचवी बात को हम लोग देखें, तो हम परमेश्वर की इच्छा को जब जानते हैं, तो धीरज के साथ जो है, सहनशीलता के साथ हम लोग जो है सब कुछ सहते जाएंगे, वो भी आनंद और खुशी के साथ सहेंगे। Sixthly, in verse 12, when we know God's will, we will have a thankful heart. We will always be able to thank God for what he's done in our life. मेरे प्यारो, जब परमेश्वर की इच्छा को आप और मैं जानेंगे, तो छठवीं बात को हम लोग देख सकते हैं, उस परमेश्वर को जो है हर समय हम धन्यवादी रहेंगे, हृदय से हम लोग जो है धन्यवाद देते रहेंगे। So you can see the importance of knowing God's will, and that is why Apostle Paul is praying to God that the Colossian believers be just not know. He uses the word to be filled up, to be full of the deep knowledge of God's will in their lives. और मेरे प्यारो, इसीलिए प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि कोलोसी के विश्वासी जो है, वो लोग ऐसे ही ना रहे, बल्कि जो है प्रभु व यीशु मसीह के ज्ञान और परमेश्वर का इच्छा में परिपूर्ण होकर के रहे। After asking God or through petition, he's asking God for them to be filled with the knowledge of God's will. Towards the end, he's thanking God for what God has done in our lives. और जो है पहली बात को वो इस बात को गुजारिश करने के बाद वो कहते हैं कि वो परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण होकर के बढ़ने के बाद वो अपने जीवन में कैसे एक धन्यवादी का जीवन में व्यतीत कर सकते हैं, इस बात को वो आखिरी में कहते हैं। And particularly from verse 12 onwards, he's thanking God for 4 things. और जो है यदि 12 पद को हम लोग देखें, तो 4 बातों को लेकर के वो धन्यवादी हैं। The first thing is thanking God is for qualifying them to share in the inheritance of the saints in light. और जो है पहली बात के लिए वो धन्यवादी देते हैं कि जो है वो लोग जो संतों के बीच में जो क्वालिफिकेशन मिलेगा, उसके लिए वो धन्यवादी हैं। The word qualify means, to he made you fit or he made you competent to receive an inheritance. और हम लोग देखते हैं वो क्वालिफाई का अर्थ ये होता है कि उस जगह में आप जो है सही आ जाते हैं, योग्यता आपको मिलती है, जो है वो मिरास पाने के लिए, उस बात को हम समझ सकते हैं। As sinners, we have sinned. There is no qualification for us to receive anything from God. But Apostle Paul is thanking God. He's saying, thanking God for qualifying us to receive that inheritance. सो मेरे प्यारो, जैसे कि हम पापी हैं, हम पापी लोगों के जीवन में कोई योग्यता नहीं है उस परमेश्वर की अनंत मिरास को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो है प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो हमें ये योग्यता भी मिली है। Because God has qualified us, because God has made us fit, we now are able to receive eternal life. We are able to receive this salvation in our life.
सो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने आपको और मुझे योग्यता बनाया है, उसके जो उद्धार के लिए हमें काबिल बनाया है, इसीलिए कि उस उद्धार को, उस अनंत जीवन को हम उसको ग्रहण कर पाए। The second reason why Apostle Paul is thanking God or is praising God for is we find in verse 13, he not only qualified us, but he also delivered us from the domain of darkness. और दूसरा जो है, हमें योग्य ठहराया उतना ही नहीं, बल्कि उस अंधकार के वश से हमें छुटकारा दिया है, छुड़ाया है। In other words, we were under the control of Satan, but it was God through his grace who has delivered us from the power of Satan. और मेरे प्यारो, हम जो है शैतान के वश में थे, शैतान के गुलाम में थे, और परमेश्वर की सामर्थ से आपको और मुझे उस शैतान की बस से, गुलामी से हमें आजादी व छुटकारा दिया है। And God not only delivered us and left us there, but in the next line he says that he also transferred us, or he translated us to his kingdom that belongs to his beloved son. सो मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा दिया उतना ही नहीं, बल्कि अपना प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। And then not only that, in verse 14 he's thanking God because in the grace of God, in what God has done, we have our redemption, the forgiveness of our sins. और हम लोग 14 पद में इस बात को देखते हैं कि जो है परमेश्वर हमें छुटकारा दे करके, उद्धार दे करके जो है हमें हर एक पापों का जो है क्षमा दिया है। Yeah, the word redemption means liberation, or it actually means liberating by giving a price. और यहाँ पर छुटकारा का मतलब ये होता है कि जो है कुछ मोल दे करके किसी व्यक्ति को आजादी देना। Yeah, it is just not rescuing, or it is just not liberating, but redemption is got an added thing. It is with a price that you have been rescued. सो मेरे प्यारो, यहाँ पर जो छुटकारा का मतलब ये नहीं होता कि जो है ऐसे ही छुटकारा दे देना, बल्कि उस छुटकारा के लिए तुमको मोल देना पड़ता है, और उस मोल दे करके हमें परमेश्वर ने पापों से छुटकारा दिया है। And we know the price that God had to pay. He had to give his only son, our Lord Jesus Christ, who died for us on the cross. And because of that great price, we have this redemption, the forgiveness of our sins. सो मेरे प्यारो, पिता परमेश्वर को आप देखिए कि उस मोल के लिए अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर जो है उसको कालवरी का क्रूस का दुख और कष्ट सहते हुए वो प्रभु यीशु मसीह जो है क्या किया है ना, मौत को सह करके आपको और मुझे उद्धार दिया है। Dear brothers and sisters, even this morning, the reason we are all gathered here together, it is all because of what God has done in our life. और मेरे प्यारों, आज के सुबह के वक्त में, सुबह की बेला में आप और मैं यहाँ पर उपस्थित इसीलिए हैं क्योंकि वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बहुत महान काम को किया है। He qualified us, he made us fit. मेरे प्यारों, उसने ही हमें योग्य ठहराया है, उस कामों के लिए हमें वहां पर फिट कराया है, योग्य ठहराया है। He delivered us from the power of Satan. और उसने हमें उस शैतान की शक्ति से, सामर्थ से हमें छुटकारा दिया है। He did not stop there. He also transferred us to his kingdom that belongs to his son. और वहां पर नहीं रुका, प्रभु ने हमें उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। And not only that, he paid a price so that we could be redeemed and we can have the forgiveness of our sin. और जो है हम लोग इस उतना ही नहीं, बल्कि जो हमें उद्धार व छुटकारा देने के लिए बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ी मोल उनको चुकानी पड़ी थी। So, dear brothers and sisters, as we are going to end and as we are going to start this new day, let us, along with Apostle Paul, pray that we also might be able to understand God's will in our life.
मेरे प्यारों, जैसे कि आज हम लोग समाप्त की ओर जा रहे हैं, आइए हम लोग भी ऐसे ही प्रार्थना करें जैसे कि प्रेरित पौलुस ने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया था, परमेश्वर की ज्ञान और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। Let us seek the help of the Holy Spirit to illuminate us, to help us understand as we continue to study God's word. मेरे प्यारों, आओ उस पवित्र आत्मा का जो अगुवाई को हम ढूंढे, तलाशे, ताकि वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे प्रेरित करे, प्रेरणा दे, ताकि उस परमेश्वर की इच्छा को, उसकी ज्ञान को हम प्राप्त करने के लिए उसकी तलाश में जाए। Thank you, brother. So we'll continue in the next class. बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम लोग बाकी का जो बातें हैं उसको आने वाला क्लासेस में हम लोग उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच।